दोस्तों जय हिंद। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है जॉइनिंग टाइम मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पहले भी बात किए हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि स्कैम बहुत हो रहा है इस तरह का। ठीक है, लगातार मैसेज आ रहे कि भैया मेरे पास ऐसे मैसेज करके आया था, तो ऐसे चंगुल में नहीं फंसना है। आपको बताया था इससे रिलेटेड वीडियो में भी कि स्कैमर कैसे अपना बेनिफिट ले लेते हैं कि अगर 10, 20, 50 लोगों को वो कॉल किए, उसमें से 5-10 लोगों का भी अगर हो गया और उसमें से 1-2 लोग भी अगर रिजल्ट हो जाता है तो उसका बेनिफिट हो जाता है कैसे भी करके। ठीक है, तो फिलहाल अभी उससे रिलेटेड हम नहीं बात करेंगे, बस बच के रहना है, इतनी सी बात है। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड कैसे भी हो सकता है ना। सभी को हम शामिल नहीं कर सकते, जैसे जैसे शामिल करोगे नया नया रास्ता खुलता जाएगा। ठीक, तो अभी चलो सीधी सी बात करेंगे हम जॉइनिंग टाइम मेडिकल से रिलेटेड। देखो, जॉइनिंग टाइम मेडिकल में एक नॉर्मल मेडिकल होगा। जैसे ही आप जाओगे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के, जो डॉक्यूमेंट आपसे जॉइन वेरिफिकेशन में लिया गया था उसके अलावा 2-3 चीज़ जैसे पासबुक, पैन कार्ड, ठीक है, इन 2 चीज़ों की आवश्यकता आपको एक्स्ट्रा है। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जॉइनिंग लेटर में जो भी साइन वगैरह करवाना है वो सब कुछ मेंशन आपको पहले भी बताया है। उसमें एक सील वाला मोहर होता है, गोल वाला, उसका भी ध्यान रखना है। इन चीज़ों के अलावा जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 1 हफ्ते तक आपका मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ, जिस दिन आप जाओगे उसी दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। मतलब सुबह में 10 बजे पहुंच गए तो उस दिन से आपकी पेमेंट शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये जीडी में है, ऐसा सिविल में जॉब में नहीं है ना। तो इस चीज़ का आप एकदम से याद रखिएगा, जिस दिन आप पहुंच जाओगे उसी दिन से पेमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक, अभी मेडिकल से रिलेटेड बात करें तो मेडिकल में वहाँ पर क्या होगा, 2-3 चीज़ होगा। कुछ लोग कह सकते हैं भैया नंगे करके चेक करेंगे, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कहीं कोई संदेह मत रखना, वो डॉक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस बता दूं आपको कि आप जब जाओगे तो मेडिकल में क्या होगा, सबसे पहले 2-3 चीज़ होगा। जैसे पूरी बॉडी में कहीं चोट वगैरह तो नहीं है, जो मेडिकल आप वहाँ पे लिख करके आए हो। ठीक है, मेडिकल में क्या होता है, कई बार रीमेडिकल होता है या किसी भी तरह का, तो वो जो मेंशन होता है उसको दोबारा से वो देखते हैं, छांटते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे करके। जैसे मान लो कि किसी का कट मार्क है, उसमें फिट हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ज़रूर देखते हैं। ऐसे कहने का मतलब मेरा समझ रहे होगा, जिसमें रीमेडिकल वाला पॉइंट जो मेंशन होता है उसको ज़रूर वो देखते हैं। पहली बात, बॉडी में किसी तरह का कोई चोट वोट नहीं लगा होना चाहिए मेडिकल के बाद। ठीक है, खास करके एक्सीडेंट वगैरह से बचे रहिएगा। ठीक, इसके बाद कई बार ऐसे हैं जो पूछते हैं कि भैया हाइट में थोड़ा सा बॉर्डर पे है, वहाँ पर कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं होता, हाइट में परेशान मत होना। किसी को हकलाने या स्टैमरिंग की समस्या होती है तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि वहाँ से कोई जा सकता है क्या भैया, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल परेशान मत होना इसके लिए। फिर एक और चीज़ आपको बता दूं कि जैसे आँखों की है ना, रोशनी में जैसे 6/9 या 6/6 नहीं है, या उसके बाद भी अगर उससे ज़्यादा है और कैसे भी आप फिट हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसमें क्या घर जा सकते हैं। तो इसमें भी घर वगैरह नहीं जाते हैं, बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, परेशान मत होना। सबसे पहली बात, बीपी वगैरह जो मेंशन किया होता है ना उसमें, फिर दांत वगैरह में या किसी भी तरीके का, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी समस्या वहाँ होने से आपको कोई घर नहीं भेजेगा। बस घर किस में भेज सकते हैं, तो वो एक चीज़ याद रखिएगा, एक चोट वोट नहीं लगना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपको जो वो कलर विजन वाला टेस्ट है ना वो दोबारा से बढ़िया होगा। ठीक है, बाकी जैसे किसी को कोई भी तरह का समस्या हो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो बवासीर हो, ऐसे करके होता है ना, क्या क्या होता है, तो उसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो वहाँ से कोई घर नहीं जाता। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, कलर ब्लाइंडनेस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जब हम ज्वाइनिंग किए थे ना, तभी आप एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे 2-3 प्रकार के लोग घर वापस गए थे। ठीक है, वापस गए थे मतलब दोबारा से आ गए थे, लेकिन कुल मिला के 5-6 महीने उनका डिले हो गया था। तो कारण क्या था, तो मैं बता दूँ आपको, एक कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के। ठीक है, अब हो सकता है कि वो फिट हो गए थे, क्योंकि हमको पता है ज्वाइनिंग के 6 महीने जब हमारा मिड टर्म ब्रेक हुआ था, है ना, 5 महीने कुछ दिन में, तब वो वापस आए थे। उनका जो है मेडिकल बोर्ड बैठा था दिल्ली में। ठीक है, 2 लोगों का मतलब 2 तरह के लोगों का। ठीक है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस में लगभग 4-5 लोग थे, और यही 4-5 लोग लगभग सुसाइडल अटेम्प्ट वाले में थे। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पर पहले भी वीडियो बनाया है। बस घबराना नहीं है, सही से उत्तर देना है,
क्लाइंट ब्राइटनेस वालों का और जो सुसाइडल अटेम्प्ट है उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का मतलब उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है, सोच समझ के देना है। पहले भी बताया हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वहाँ से कोई वापस नहीं जाता। और अगर किसी तरह से, जैसे बताया मैंने, क्लाइंट ब्राइटनेस या किसी चीज़ में अगर सच में डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, तब तो वो जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, हाँ ना। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा मौका मिलेगा। दिल्ली जब यहाँ से डिस्क्वालीफाई होते हैं ना, तो दिल्ली में एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, फिर वो आपको बुलाते हैं और पूरी जांच होती है कि नहीं ठीक है करके, तब जाके वो फिट होकर के वापस आ जाते हैं। इसमें डिले हो सकता है, इसलिए डिले से बचने के लिए बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी मेडिकल से कोई वापस नहीं जाता। मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।